चलिए आज का स्टार्ट करते हैं लेसन ऑन फेयर वैल्यू गैप्स। सो व्हाट आर फेयर वैल्यू गैप्स? आप लोग को अगर मैं पूछूं आपसे एक क्वेश्चन, सो योर माइक इज ऑफ। ओके, सो आई होप अभी मैं ऑडिबल हूँ सबको। सो वी विल ऑन डे 10 ऑफ दिस डे 15 क्रैश कोर्स, जहाँ पे हम लोग 15 दिन आपको फ्री स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स और फ्रॉम बिगनर टू इंटरमीडिएट और टू एडवांस लेवल तक हम लोग कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। एंड आज है हमारा डे 10, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इम्बैलेंसेस या इनएफिशिएंसीज, या आप उसको कह सकते हो प्राइस में, जहाँ पे मैंने वैसे तो सेकेंड डे पे कई समझाया था आप लोग को कि आप मार्केट स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हो, प्राइस लेग को कैसे देख सकते हो और उसके बीच में आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो एफवीजी। एंड आज का लेक्चर भी उसी पे बेस्ड होगा। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। और हम लोग ये भी देखेंगे कितने टाइप ऑफ एफवीजीज हैं एंड कुछ तरीके, कुछ टिप्स, और उसको हम लोग कैसे कॉन्टेक्स्ट, ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is your hook question. Why do you think price often comebacks after a strong move? Is it random or is there a hidden logic? What do you think, guys? जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हेलो अनिल चौहान, हेलो वैभव, हाउ आर यू, हेलो ऋषु कुमार, सो यू आर यू ऑडिबल? ओके, एंड रिम्पल to complete its pending orders. Yes, absolutely. To complete its pending orders. जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक के रिविजिट या फिर आप इनएफिशिएंसीज के रिविजिट पे आप देखोगे कि प्राइस उनको फिल कर रहा है, जो इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर रह गए हैं उनको फिल कर रहा है। एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नोट कि जब प्राइस में एफवीजी क्रिएट हो रहा है तो वो किस जगह पे क्रिएट हो रहा है। लाइक हम लोग अगर बेरिश एफवीजी देख रहे हैं तो हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट के साथ देख रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक एट। सो व्हेन आई से कि जो प्राइस में एक रन देखने को मिलता है, एक डिस्प्लेसमेंट मिलता है, या फिर आपको इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप किसी कैंडल को आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप, तो वहाँ पे हमें इनएफिशिएंसीज क्रिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ एफवीजी एंड इम्बैलेंसेस। सो हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट में ये सीखेंगे। अभी तो मैंने बेसिक चीज़ें कवर करूँगा, लेकिन एडवांस में हम लोग एफवीजी, कौन सा एफवीजी बैलेंस है, कौन सा नहीं है, कौन सा एफवीजी ब्रेक अवे गैप की तरह काम करता है, कौन सा मेजरिंग गैप की तरह काम करता है, मेजरिंग गैप क्या होता है, ठीक है, गैप्स, वॉल्यूम इम्बैलेंसेस। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनएफिशिएंसी के फॉर्म में होती है। और फर्स्ट डे पे मैंने आपको बताया था कि विक वी एक एफवीजी होता है, एक इम्बैलेंस होता है, ठीक है। सो प्राइस रिट्रेस बिकॉज ऑफ इट्स इन एफिशिएंसीज लेफ्ट इन द मार्केट। जैसा कि मैंने बताया कि प्राइस लेग जब मूव करता है, जब उसको इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो वहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट या इम्बैलेंस क्रिएट होता है। एंड दीज इनएफिशिएंसीज आर कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप्स एंड दे एक्ट लाइक मैग्नेट फॉर प्राइस। सो जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको भी तो फिल करना होगा ना, सो प्राइस वहाँ पे जाता है एंड दैट्स वाई इट एक्ट्स मैग्नेट फॉर इट। बिकॉज आप लाइक यू वोंट बिलीव, बट on every single move these institutions are making money, and their algorithm जो है interbank price delivery algorithm, it works both in higher time frames as well as in, mostly it works in higher time frame, but these days they are also working inside a higher time frame, like a smaller time frame algorithm which is high frequency algorithms, ठीक है। so इसलिए हर एक मूव में वो पैसा बनाते हैं एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि उनका ऑर्डर वहाँ पे फिल हो, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, कोई भी उनका प्राइस सिग्नेचर क्रिएट हुआ है, एक प्राइस प्रोफाइल क्रिएट हुआ है, तो वो प्रोफाइल को जब वो उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को जब एल्गोरिदम फॉलो कर रहा है, तो उस स्क्रिप्ट से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे जनरेट किया जाता है और उसको कैसे फिल किया जाता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं कि जब इम्बैलेंसेस को आप देखते हो तो आपको हमेशा ना एक चीज़ नज़र, आपका जो पर्सपेक्शन है वो होना चाहिए कि
जब भी कहीं फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे प्राइस वापस आएगा, ऑर्डर्स फिल करेगा इंस्टीट्यूशंस के, एंड वहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट, और ये फेयर वैल्यू गैप्स कहाँ पे बन रहे हैं. ओके, सो institutions use these imbalances to enter and exit positions. ठीक है, it's not only for entering positions because कुछ positions से वो बाहर निकलते हैं, कुछ positions से वो like enter करते हैं किसी certain positions पे. It's a very complicated thing अगर मैं आपको समझाने जाऊँगा, बट जब मैं डीलिंग रेंज को थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूँगा तो मैं आपको समझाऊँगा कि वो कैसे नेट प्रॉफिट में ही निकलते हैं. ठीक है, जो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं स्पेशली, मैं उनकी बात उनके DCA के बारे में आप सुने होंगे, तो इट्स समवट उसी के जैसा होता है. लेकिन हाँ, इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम और हेज फंड्स से लाइक कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जब हम एल्गोरिदम पे बात कर रहे हैं देन आई डोंट नेसेसरीली मीन कि अगर वहाँ पे पोजीशन फिल हो रहा है किसी भी हेज फंड का तो वो इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम यूज़ कर रहा है. बहुत सारे मैंने जैसा बताया जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स भी होते हैं, उनका भी ऐसा नहीं है कि वो IPDA फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे जो होते हैं वो रिटेल लॉजिक्स पे ट्रेड करते हैं, एंड दे आर द मेन टारगेट्स ऑफ दीज एल्गोरिदम, जो एल्गोरिदम काम करता है मार्केट में, दीज इंस्टीट्यूशंस. सो व्हाट इज़ फेयर वैल्यू गैप? इट्स अ प्राइस इम्बैलेंस जहाँ पे जो ऑर्डर्स स्किप हो जाते हैं ड्यू टू फास्ट मूव्स, दे कम बैक एंड फिल देयर ऑर्डर्स एंड अपीयर्स एज अ गैप इन 3 कैंडल सीक्वेंस, जो कि मैंने आपको डे 2 पे भी दिखाया था और एक बार और फिर आपको दिखा दूंगा. एंड प्राइस ऑफन रिटर्न्स टू फिल द गैप, रीबैलेंस करने के लिए. ठीक है, सो आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा चार्ट्स पे ये सारी चीज़ें, क्योंकि थ्योरी में जैसा कि मैं बोला, थ्योरी में कई सारी चीज़ें जो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आएंगी कि मैं आज क्या बोल रहा हूँ, आपको कुछ टाइम बाद जाके समझ में आएगा. क्योंकि अभी आपका अभी आप बिगनर हो, आप पहली बार इन चीज़ों को समझ रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है. लेकिन जब आप इसको बार बार यूज़ करोगे, इसके बिहाइंड जो लॉजिक है, जब मैं प्राइस कौन से फेयर वैल्यू गैप्स बैलेंस्ड हो चुके हैं, कौन से नहीं हो चुके, जब उन चीज़ों पे डिस्कस करूँगा तो फिर आपको समझ में आएगा एक जो वाइडर पर्सपेक्टिव है. ठीक है, सो गेटिंग ऑन द चार्ट्स सो दैट वी कैन look at practical examples. Okay, so this is your BTC chart. Just give me a moment to fix few things. Okay, आई होप सभी को मेरा चार्ट विजिबल होगा, और अभी तक जो मैंने चीज़ें थोड़ा सा थ्योरी वाइज डिस्कस की हैं, थोड़ा सा वहाँ पे समझ में आऊगा, और यहाँ पे भी चार्ट्स में जब दिखाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अभी आई होप सबको चार्ट विजिबल है, एक बार कंफर्म कर देना सभी. आज बहुत कम लोग दिख रहे हैं, दिस इज़ एक सब बिजी होंगे, मैं भी रिकॉर्डिंग का वेट कर रहा हूँ. सो कोई मैसेज करेगा, कोई कंफर्म करेगा एक बार मुझे कि स्क्रीन विजिबल है आप सभी को मेरा जो चार्ट है? यस, ओके. सो दिस इज़ अ बिटकॉइन चार्ट, एंड बिटकॉइन का ये डेली चार्ट है. ओके, सो अब एक चीज़ देखना. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग एक चीज़ तो बहुत बखूबी समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, जो लोग बहुत टाइम से हमारे चैनल को देख रहे हैं. ठीक है, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे सिड ने भी कई बार डिस्कस किया है उन चीज़ों को. एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इतना तो आपको समझ में आ रहा है इस प्राइस लेग में, राइट? इतना तो सभी को आ रहा है. किन किन लोगों को आ रहा है, किन को नहीं आ रहा है, एक बार मेरे को यहाँ कंफर्म कर देना. ओके, सो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ प्रोफाइल. ठीक है, जो आपको बहुत कॉमनली दिख जाएगा चार्ट में. ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, जिनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी ये है आपका एक AMD यानी कि एक्यूमुलेशन,
मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन AMD। सो जो इस प्राइस रेंज में जो चार्ट आपको दिख रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मार्केट में हो रहा था, ये मार्केट स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है कि प्राइस रेंज में है, राइट। फिर उसके बाद प्राइस को मैनिपुलेट किया गया, प्राइस को ऊपर भेजा गया, एंड अगर देखा जाए तो इस रेंज के अपर पोर्शन पे ही आके बॉडीज ऑलमोस्ट क्लोज किए हैं। इट वाज लाइक थोड़ा सा तुम्हें दिखेगा कि हाँ थोड़ा सा बॉडीज बाहर है, बट इतना परमिसिबल होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये BTC चार्ट है तो यू कैन लाइक से कि हाँ ठीक है इतना परमिसिबल है प्राइस को थोड़ा सा पेंटिंग, लाइक एक छोटा बच्चा होता है ना कलर करता है जब बॉक्स के थोड़ा बाहर कर देता है, सो इट्स परमिसिबल, ठीक है। एंड फिर हुआ क्या, दूसरी कैंडल में हमने पूरा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, यहाँ पे हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है विथ मार्केट कोरिलेशन और एट अ वेरी स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर, ठीक है, विच कम्स अंडर सीजनैलिटी, ठीक है, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एंड हियर इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब आप बोलोगे कि ठीक है मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक AMD हुआ है, AMD यानी कि एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपने लाइक जो आप डिस्कस करें कि ओके ये प्राइस प्रोफाइल है, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे जो इम्बैलेंसेस है उनको हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, कौन से इम्बैलेंसेस काम करेंगे कौन से नहीं। सो अगर आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट है, आपको पता है कि ये चीज़ें एक स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक जगह हो रही हैं चार्ट में और स्पेसिफिक लॉजिक के साथ, जैसे कि यहाँ पे लिक्विडिटी हंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इम्बैलेंसेस होंगे प्राइस में क्या वो सभी वैलिड होंगे? ऑफ कोर्स वो सभी वैलिड होंगे जो आपको यहाँ पे इम्बैलेंसेस दिखेंगे प्राइस में। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे 4 आवर्स के चार्ट में आऊँ तो यहाँ पे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिख रही है, राइट। सो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी हंट की एंड यू कैन सी कि वो विक के साथ कैसे क्लोज कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। बॉडीज वेयर लाइक पेंटिंग आउटसाइड द लाइन्स, ठीक है, जैसा एक छोटा बच्चा कहता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या पता चल रहा है कि प्राइस इज़ बेरिश। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक FVG क्रिएट होता है, राइट, इसको हम लोग FVG बोलते हैं। FVG किन, आई होप सबको बनाने आता है, यहाँ पे सभी 7 लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। मैं एक पोल करता हूँ कि तुम्हें पता है एक FVG को ड्रॉ कैसे किया जाता है, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता तो फिर मुझे वो सिखाना पड़ेगा ना आगे बढ़ने से पहले। वैभव भाई बोल रहे नो नॉट परफेक्टली, सो ओके एक बार हम लोग इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे लाइक मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ। सो इसको थोड़ा सा ओके वैभव, सो बहुत ध्यान से देखना, ओके। सो हमें पता है कि प्राइस यहाँ पे AMD प्रोफाइल फॉलो कर रहा है, ठीक है, जिसको आप आगे चल के सीखोगे और कहाँ वो कैसे इसको यूज़ किया जाता है। अभी मान लेते हैं आपको पता था कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी है बाई साइड, ठीक है, बाई साइड लिक्विडिटी आपको भी पता है। ये एक रेंज है, तो रेंज के हाई और लो पे एक जब लिक्विडिटी इंजीनियर की जाती है तो दोनों तरफ लिक्विडिटी बनती है, राइट। ये मैंने पहले बताया आपको, डिस्कस किया है। उसके बाद यहाँ लिक्विडिटी हंट होती है। उसके बाद क्या होता है प्राइस में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट 2-3 कैंडल में क्या होता है, कैंडल विक मारती है, फिर नेक्स्ट कैंडल प्रिंट होता है, वो सीधा नीचे जाता है। अब यहाँ पे इस ध्यान से देखना कैसे हम आपको बता रहे कि यहाँ पे FVG बना है, ठीक है। जैसे ये प्राइस में स्पॉन्सरशिप, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडीज टेल द स्टोरी एंड विक डू द डैमेज, ठीक है। तो विक ने यहाँ पे डैमेज किया, जितने लोग के SL यहाँ पे थे उनको मार्केट से बाहर निकाल दिया। यहाँ पे अब वो लोग अगर यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे थे या फिर यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे थे तो उनका SL ऑलरेडी हिट हो चुका है, वो लोग मार्केट से बाहर हो चुके हैं। और जो लोग इसको लॉन्ग में कैप्चर कर रहे थे, लाइक जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, वो भी अंडर वाटर्स हैं। इसका मतलब उनका भी SL यहाँ कहीं लगा होगा या यहाँ कहीं लगा होगा या यहाँ कहीं लगा होगा। दे आर गोइंग टू बी अंडर वाटर्स, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी क्लोज की है। उसके बाद क्या होता है,
नेक्स्ट कैंडल बनती है। अब यहाँ पे एक ध्यान से देखना, यहाँ पे कितने कैंडल्स हो गए, एक कैंडल ये, दूसरी कैंडल एंड थर्ड कैंडल। अब यहाँ पे देखना, अब कैंडल का हाई लो क्लोज तो इतना तो आता है ना सभी को। लाइक वैभव तुम्हें क्या इतना लाइक पता है ना कि एक कैंडल कहाँ से ओपन हो रही, क्लोज हो रही, और हाईएस्ट हाई कहाँ है, लोएस्ट लो कहाँ है। ओके, सो ये लोएस्ट लो इसका कैंडल का यहाँ पे, राइट। और इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ, इसको अगर ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, और ये जो कैंडल है इसको ध्यान से देखो, प्राइस क्या कर रहा है, एक इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप के साथ प्राइस यहाँ से नीचे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको, इस कैंडल को इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, ऑर्डर्स फिल हो रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर्स तो वैसे पूरे इस लेग में हुए थे। मैं बोला ना कि अगर प्राइस को नीचे जाना है, कल मैंने बताया था, तो उसके अपोजिट साइड में जितने भी प्राइस मूव होंगे वहाँ ऑर्डर्स फिल होते हैं इंस्टीट्यूशंस के। सो ये जितने भी कैंडल रन अप थे, यहाँ पे ऑर्डर्स फिल हो रहे थे उनके, ठीक है। अब डोमिनेंस, हाँ मार्केट डोमिनेंस उनका है। सो यस, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप मिलता है प्राइस को, प्राइस यहाँ नीचे जाता है, बट इट्स नॉट बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। लाइक उनके ऑर्डर्स फिल हो रहे नहीं हो रहे उससे मतलब नहीं है। एल्गोरिदम को ले जाना है तो वो एल्गोरिदम प्राइस भी फिल करेगा, उसको ले जाएगा। इट्स नॉट बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। सो सेकेंड, जैसे ही ये थर्ड कैंडल बनती है, इसका जो हाईएस्ट हाई है हम इसको इस पर पिविट करेंगे अपने लाइन को और इसको ड्रॉ करेंगे। सो ये जो स्पेस बन रहा है यहाँ पे, दिस इज़ योर फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि प्राइस में जैसे इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप आई, जैसे स्पीड आई, तो इसके बीच में ऑर्डर्स ओवरलैप नहीं हो रहे। मतलब यहाँ तक बाइंग सेलिंग हुई है, ठीक है, ये कैंडल एकदम धड़ाम से नीचे गया, फिर इधर बाइंग सेलिंग हुई है विक में, इधर हुई है, बॉडीज़ में हुई है। अब तुम बोलोगे इस बॉडी में हुई है, इस बॉडी में स्पॉन्सरशिप हुआ है प्राइस में, ठीक है। प्राइस को एल्गोरिदम्स पूल करना शुरू किया, तो यहाँ पे ऑर्डर्स उनके फिल हो नहीं मतलब है, ठीक है। लाइक एल्गोरिदम तो यहाँ पे भी फिल करता है, क्योंकि अब 4 घंटे में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 मिनट में कोई स्ट्रक्चर ज़रूर बना होगा जहाँ पे एल्गोरिदम यहाँ पे भी एंटर किया होगा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स लिया होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप मिला, एंड थर्ड कैंडल जैसी बनती, इसके बीच में जो गैप बनता है, ये वीजी जो बना, वाई इज़ इट अ गैप? क्योंकि यहाँ पे जब प्राइस मूव करता है ना, तो यहाँ पे कई सारे पोजीशंस पेंडिंग होते हैं, ठीक है। कई सारे पोजीशंस यहाँ फिल हो चुके हैं और कई सारे अभी भी पेंडिंग थे फिल होने के लिए, और प्राइस ऑलरेडी मूव कर दिया। सो प्राइस जैसे ही मूव किया, जैसे ही थर्ड कैंडल बनी, आप वेट करते हो इसमें प्राइस आए। अगर आपका नरेटिव बेयरिश है कि मैं शॉर्ट करूँगा, तो प्राइस यहाँ आए और आप यहाँ से शॉर्ट करो। दैट्स हाउ यू आर ट्रेडिंग। लेकिन आप क्योंकि बिगिनर हो, तो आप यहाँ पे नहीं पकड़ सकते मूव, आई नो। आप देखोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक कंफर्मेशन का सी, तो आप यहाँ पे देखोगे प्राइस क्या इसके नीचे आना चाहता है। लेट्स सी, थर्ड कैंडल बनती है तड़ाम नीचे, व्हाट इज़ दिस? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं इसी में कवर कर दूंगा, ओके। और आई थिंक ये वीडियो थोड़ा प्रिसाइज और स्मॉलर वर्जन होगा, ठीक है। हम थोड़ा टाइप्स पे बात करेंगे, टू द टॉपिक, ओके। सो प्राइस यहाँ से मूव किया। अब बोलोगे सर ओके प्राइस यहाँ से मूव किया है तो हमारे और कहीं इम्बैलेंसेस नहीं है क्या? हैं, ऑफ कोर्स हैं। यहाँ पे देखो मैं क्या बोला, 3 कैंडल का फॉर्मेशन होता है बीजी। तो फर्स्ट कैंडल ये अगर है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो इनके बीच में भी एक गैप है जो आपको देखना होगा। ये गैप है, ठीक है। यू आर सीइंग नाउ दिस, लाइक जितने भी ऐसे गैप्स हैं ये इम्बैलेंस है, प्राइस में इम्बैलेंस है। आज नहीं तो कल यहाँ पे प्राइस ज़रूर आएगा वापस फिल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट हैपन्स, एक और कैंडल बनती है और ये इम्बैलेंस जो मैं बना के पहले से रखा था, ठीक है, ये बना था। एंड प्राइस फोर्थ कैंडल में किस तरीके से इसकी तरफ बढ़ता है, देख रहे हो? इट्स एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, इट्स लाइक अ मैग्नेट फॉर द प्राइस। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो कल ऑर्डर ब्लॉक होता है वो सिर्फ एक कैंडल का नहीं होता, वो सीरीज़ ऑफ कैंडल का होता है। तो ये सीरीज़ ऑफ कैंडल अप क्लोज कैंडल्स क्या हो गई, सिर्फ ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे जितनी भी अप क्लोजिंग कैंडल्स है ये सब ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक पे भी एक ऐसे ड्रॉ करूँ इनकी बॉडीज़ पे, मान लेते हैं ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से इसकी बॉडी शुरू हुई है, यहाँ ख़त्म हो रही है, हम इसको एक सिंगल कैंडल अज्यूम कर रहे हैं। लाइक अगर डेली में देखोगे तो यहाँ पे एक सिंगल कैंडल बनी है, ये वाली, ठीक है। लेकिन उसका बॉडी जो है वो हम लोग मेजर कर रहे हैं 4 आवर्स में, क्योंकि अभी हम लोग 4 आवर्स में डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ऑर्डर ब्लॉक प्लस
FVG and plus liquidity sweep. I'm teaching this in a very beginner friendly manner, okay? So अभी मैं बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जो कि और भी चीज़ें तुम्हें देखनी होती है, क्योंकि ये दीज आर द वेरी 3 की कॉन्सेप्ट जिसको तुम यूज़ करके ट्रेड्स फ्रेम करना शुरू कर सकते हो अपने लिए, अपने चार्ट्स में, ठीक है? अभी तुम सिर्फ इस 3 चीज़ों पे फोकस करो, ठीक है? उसके बाद तुम्हें लगेगा, तुम्हें खुद क्वेश्चंस होंगे कि सर यहाँ पे बट ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जब तुम्हें फंसाओगे तो मैं बताऊँगा, वहाँ पे एक चीज़ और ऐड करते जाऊँगा कि तुम्हें ये भी देखना होता है, प्राइस में ये भी देखना होता है। अभी इन 3 चीज़ों पे फोकस करो, ठीक है? सो प्राइस फोर्थ कैंडल में इस एफवीजी को फिल करता है, यानी कि यहाँ के जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे वहाँ फिल हो रहे हैं, ठीक है? व्हाट हैपेंस नेक्स्ट कैंडल? प्राइस एक और ट्राई करता है एंड प्राइस फेल्स टू गेट अबव दिस, यानी कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्राइस कैन नॉट गेट टू द मिड पॉइंट फोर्थ कैंडल में, ठीक है? उसके बाद कैंडल देखते हैं, ओके, सो इट्स ट्राइंग, इट्स रेंजिंग, लिटरली यहाँ पे 2 कैंडल का रेंज है, ठीक है? मतलब कि 8 घंटे से प्राइस रेंज किया, क्योंकि ये 4 आवर्स की कैंडल। फिर उसके बाद क्या होता है, हमें फिर से डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है और फिर से हमने क्या दिया यहाँ पे, BOS। ये क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक और BOS। बॉडीज क्लोज कर रही हैं, ऑफ कोर्स बॉडी से अगर देखोगे तो बॉडीज भी क्लोज कर रही हैं। सो बॉडी टू बॉडी देख रहे हो तो यहाँ पे क्लोजर मिल रहा है हमें, सो इट्स स्टिल बेयरिश। उसके बाद क्या होता है, प्राइस फिर से एक FVG क्रिएट करता है यहाँ पे, जिनको दिख रहा है, ठीक है? वो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये एक और FVG था। फिर क्या करता है प्राइस, सो इस FVG पे अब आ चुका है प्राइस एंड यहाँ से देखते रिएक्शन क्या होगा। अब देखो, जैसे ही हमने ये वाले FVG का लोअर पोर्शन टेस्ट किया, यानी कि जो ऑर्डर यहाँ पे भी पेंडिंग हो गया, क्योंकि प्राइस बहुत तेज़ी से भाग गया, सो जो ऑर्डर्स यहाँ पे भी पेंडिंग रह गए उनको भी फिल किया, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ से हम ऑर्डर्स छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे ऑर्डर्स जो छूट गए, तो प्राइस यहाँ पे टेस्ट किया एंड दिस वाज द सेकंड टेस्ट एंड देन व्हाट हैपेंड, यू कैन सी इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है? उसके बाद प्राइस सिर्फ गिर रहा है एंड व्हाट वाज दिस, क्लासिक एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। CFC हम लोग इस कैंडल में हमने स्वीप कर दिया था लो। तो अगर तुम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो तुम कैसे लोगे? पहले तो तुम वेट करते हो किसी लिक्विडिटी पॉइंट का हिट होने का, और हिट होता है प्राइस। तुम यहाँ पे अपने दिमाग में कहानी बता रहे हो कि किस कैंडल में हिट हुआ है। सो यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप है बहुत तगड़ा, और मैं स्पेसिफिकली 4 आवर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें वेलोसिटी देखने को मिलेगी प्राइस में, ठीक है? और आप सीखोगे पेशेंस, ठीक है? और आपके जो डिसीजंस हैं होंगे वो सॉलिडिफाई होंगे, क्योंकि अगर आप ये 1 आवर या 4 आवर में नहीं कर पा रहे हो, अगर आप मैक्सिमम आपको बहुत ज़्यादा है कि हाँ मैं जल्दी नहीं कर सकता, बट अगर आप एटलीस्ट 1 आवर में नहीं कर पा रहे हो इन चीज़ों को, तो आप इसको 4 आवर्स में भी नहीं कर सकते। या फिर अगर आप 1 आवर में नहीं कर सकते तो आप 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट में भी नहीं कर सकते। सो एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट विथ 1 आवर, एंड मैं यहाँ पे 4 आवर का एक एग्जाम्पल दिया हूँ, बट सेम चीज़ें ऐसी हो रही होंगी 1 आवर्स में भी, ठीक है? क्योंकि प्राइस फ्रैक्टल होता है नेचर में। ओके, 1 आवर, यस। सो अब यहाँ पे आप बोलते हैं ओके सर मैं यहाँ ऐसे लगता तो ये कैसा विन रेशियो है, इट्स 1:1, ठीक है? एंड प्राइस वैसे तो आपका जो आप मार्केट मेकर मॉडल अगर देखते हो तो वैसे तो आपका होना चाहिए जो टारगेट वो ये होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इट्स एंटायर मार्केट मेकर मॉडल मेरे लिए, ठीक है? एंड प्राइस इज गोइंग टू गो देयर, आज नहीं कल नहीं, एटलीस्ट 50% ऑफ दिस रेंज। 50% क्यों? क्योंकि प्राइस अभी प्रीमियम में है। आप देख रहे हो कैसे मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है। इट्स लाइक अ कॉन्टेक्स्ट, इट्स लाइक यू आर क्रिएटिंग अ स्टोरी, ठीक है? सो द मिनिमम यू कैन टारगेट फॉर इज दिस पॉइंट, ठीक है? अप्रॉक्सीमेटली नियर यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर लोज कौन से हैं? सो लोज, अब देखो एक बहुत सॉलिड सा हमारा यहाँ पे एक लिक्विडिटी एरिया है, ये VG है यहाँ पे,
अब देखो मैं यहाँ पे तुरंत खोज दिया FVG, बट आपको टाइम लग रहा है, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा इन चीज़ों को, तभी आपको ये जल्दी जल्दी चीज़ें करनी आएंगी, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पे देखा, प्राइस अभी प्रीमियम में है, ठीक है, रेंज हाई को हमने स्वीप किया है एंड प्राइस इज मूविंग टुवर्ड द डाउनवर्ड्स, ठीक है। एंड हमारे डिस्काउंट, लाइक अगर हम प्रीमियम में सेल कर रहे हैं तो हम लोग खरीदेंगे कहाँ, मार्केट से सेल करने के बाद हम लोग निकलेंगे कहाँ, डिस्काउंट में निकलेंगे। सो डिस्काउंट इसके नीचे है, अगर हम लोग 4 आवर्स के हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं, सो एटलीस्ट दैट्स द मिनिमम यू कैन टारगेट फॉर। और एटलीस्ट अगर तुम्हें 2 RR यहीं तक मिल जा रहा है, लाइक यहाँ तक तो वैसे तुम्हें 3 RR मिल रहा है, लेकिन तुम 2 RR भी टारगेट कर रहे हो एज अ बिगनर, तो तुम यहाँ पे निकल जाओगे, ठीक है। एंड आई थिंक प्राइस वहाँ पे जा चुका ऑलरेडी, लेट मी सी। So it was almost there. So it's almost there and ये जाएगा इधर, ठीक है। So there you go, मतलब बिटकॉइन का तुम्हें पता चल गया अभी क्या होने वाला है। हाँ, until unless there is a इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप या इंस्टीट्यूशन का अभी इन लिक्विडिटी एरियाज़ में इंटरेस्ट ना हो, ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है तब तक। और वो कैसे देखोगे, देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन बिटकॉइन एंड एथेरियम, सो यू कैन गो देयर इन योर चार्ट्स एंड इन्वेस्टिगेट। सो कमिंग टू द टॉपिक इज़ आवर दिस वाज आवर फेयर वैल्यू गैप, एंड मैंने इसे आपको बताया कि कैसे ये यूज़ हो सकता है। नाउ आई वांट टू टीच यू वन मोर थिंग हियर, टाइप्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप एज वेल, ठीक है। एंड देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनएफिशिएंसीज। अगर हम लोग फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इनएफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो देर द फेयर वैल्यू गैप इज़ ओनली वन फॉर्म ऑफ you can say inefficiency. So there are a few more which we will discuss. So सिर्फ ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो किसी एक तरीके से यूज़ नहीं होता। लाइक अगर तुम बोलोगे कि ओके यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप था वो किस लिए यूज़ हुआ, टू सेंड प्राइस हायर, राइट। प्राइस यहाँ पे आता है, डिप करता है एंड इट वाज गोइंग फॉर द अपसाइड, अगेन प्राइस आता है, डिप करता है। ये वही एनालॉजी है माउंटेन क्लाइंबर वाली, जो जहाँ पे पाँव टिक रहा है एंड वहाँ से उसको यूज़ करता है, फोर्स लगाता है और ऊपर जाता है प्राइस। सो दैट्स हाउ इट्स फिलिंग इट्स ऑर्डर। चाहे वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये ऑर्डर ब्लॉक 3 डाउन क्लोज कैंडल्स या ये डाउन क्लोज कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक के साथ यहाँ पे FVG हो या फिर सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक तुम देख रहे हो, सो इट डजेंट मैटर बिकॉज बोथ आर यूज फॉर व्हाट, टू फिल द ऑर्डर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, टू फिल द ऑर्डर्स, टू फिल द पेंडिंग ऑर्डर्स। तो ये सारे सिग्नेचर्स है प्राइस के, एंड ये जो FVG तुम देख रहे हो दैट्स एन इनएफिशिएंसी एंड इट्स being used to send price higher. Now if you see and pay attention, ये वाला जो FVG है, तुम बोलोगे सर मैं यहाँ पे ऐसे FVG बनाता, प्राइस ऐसा करता, तो मैं क्या करूँ। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बट आई वॉन्ट टू टेल यू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ FVG. FVG जैसे सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट तुमने सीखा होगा रिटेल में कि ओके सो ये अगर रेजिस्टेंस है और प्राइस इसके ऊपर ब्रेक करता है और इसके ऊपर सपोर्ट बनाता है, तो प्राइस के हायर जाने के चांसेस होते हैं। सिमिलरली दिस इज़ योर ट्रू से सपोर्ट रेजिस्टेंस, दिस इज़ योर ट्रू सपोर्ट रेजिस्टेंस, बट इट्स नॉट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्योंकि दिस इज़ BC। और तुम बोलोगे कि सर BC क्या होता है, BC है ये, BC इज़ बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है। BC होता है ये BC। अब FVG को मैं BC क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि प्राइस जब डिलीवर करता है ना, तो इसको ना दोनों तरफ की डिलीवरी के लिए यूज़ करता है, फॉर द बाई साइड एंड फॉर द सेल साइड। और जब प्राइस एक BC के अंदर दोनों ही BCs को लाइक दोनों ही बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, जब ये दोनों हो जाते हैं तो वो प्राइस रेंज प्रिटी मच बैलेंस्ड हो जाता है। तो इसीलिए तुम देखोगे कि ये FVG बाद में ना ही सिर्फ लाइक इट वाज नेवर ट्रीटेड एज एन इन्वर्जन। इसको इन्वर्जन FVG जो लोग जानते हैं, जो अभी मैं डिस्कस करूँगा, उसको यूज़ नहीं कर रहा। इट्स बीन यूज एज अ BPR, बैलेंस प्राइस रेंज। इट्स अ बैलेंस प्राइस रेंज क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से बेरिश है, सो प्राइस को इसके ऊपर आना ही नहीं चाहिए।
बॉडीज़ वगैरह इसके ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए. एंड इफ़ यू कैन सी प्राइस इस पर वापस रिटर्न नहीं किया और बॉडीज़ नीचे ही रही, लाइक रिटर्न नहीं किया. एंड दैट्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस प्राइस रेंज. It delivers for the buy side and then delivers for the sell side. I know it's a complicated thing for you to learn balance price ranges because ये सही में बहुत एडवांस चीज़ है. एंड जिनको समझ में आ रहा है क्यूडोज, क्योंकि तुम एफवीजीज और इनएफिशिएंसी कैसे एटलीस्ट यूज़ होता है, जो इनएफिशिएंसी मार्केट का पैराडाइम जिसकी मैं बात कर रहा था, द एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंसी मार्केट पैराडाइम, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तुम सीख चुके हो. इट्स बैलेंसिंग द एफवीजी. ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस कैसे हो रहा है प्राइस? बाई डिलीवरिंग बोथ फॉर बोथ साइड्स. ठीक है, एक बार इसको यूज़ किया गया सेल साइड बाई साइड के लिए, फिर सेल साइड के लिए. सो इसलिए जब ये प्राइस बैलेंस हो जाता है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इम्बैलेंस जहाँ पे प्राइस उसके अगेंस्ट क्लोज ही नहीं करता. सो अगर तुम यहाँ पे शॉर्ट ले रहे होते तो तुम इस इम्बैलेंस में, तुम इस सीबी में घुसते. अब तुम बोलोगे सीबी क्या है? अब जैसे ये मैं बोला कि बिसी है, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, वैसे ही होता है सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इनएफिशिएंसी. और ये किस डायरेक्शन में बनता है उसके हिसाब से इसका नाम पड़ता है. अब क्योंकि ये बाई साइड इम्बैलेंस के लिए बनता है तो बाई साइड था, मैंने इसको बोला, बट यहाँ पे मैं आपको सीबी दिखा रहा हूँ. सीबी आपका ये है. दिस इज योर CB. नॉट ओनली दिस इज ऑल्सो योर CB. यहाँ पे जो बना है, ठीक है. सो अभी मैं इसी को सिर्फ रखूँगा चार्ट पे ताकि समझने में आसानी हो. क्योंकि देखो प्राइस रेंज यहाँ पे बैलेंस था तो प्राइस इस पर विजिट नहीं किया, विच इज़ अ गुड थिंग. प्राइस यहाँ पे CB क्रिएट किया जिस पे ऑर्डर्स फिल हुए, बट हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला. इसका मतलब प्राइस यहाँ से प्रिटी मच बहुत ही ज़्यादा बेरिश है. तो जब CB क्रिएट हुआ तो देखो कितना एक्यूरेटली प्राइस उसको यूटिलाइज़ किया. बॉडी स्टेड अंडर दैट, लाइक इसके बाहर क्लोज नहीं किया, एंड इट यूटिलाइज्ड. एंड यहाँ से थर्ड कैंडल पे बनते ही, लाइक इट वाज गोइंग फॉर द डाउन साइड, फोर्थ कैंडल टेस्टेड इट अगेन, क्लोज डाउनवर्ड्स, एंड लुक एट द फोर्थ कैंडल. लाइक इट्स सो ब्यूटिफुल. लाइक दीज काइंड्स ऑफ डिलीवरीज इज़ वॉट यू आर लुकिंग फॉर इन द मार्केट्स. नाउ इफ़ आई टेल यू, अगर मैं, जैसा मैं बोला कि एक FVG सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट की तरह भी काम करता है, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, हम लोग सप्लाई डिमांड नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, बहुत सारे लोग सप्लाई डिमांड FVG के नाम पे सिखाते हैं, एंड दिस इज़ नॉट सप्लाई डिमांड, बिकॉज सप्लाई डिमांड पे बोला जाता है ये कैंडल है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है. वी आर कटिंग थ्रू द कैंडल्स. आई एम लुकिंग थ्रू द कैंडल्स. आई एम नॉट जस्ट लुकिंग हियर, आई एम ऑल्सो लुकिंग हेयर. यहाँ पे कौन सा FVG क्रिएट हुआ, एंड दैट्स बीइंग यूज्ड एज IFVG. It's another type of FVG which is also called inversion fair value gap. ठीक है, and look at this, how beautiful it was. Just tell me, प्राइस आता है, बॉडीज इसके नीचे क्लोज करती हैं, विक मारती हैं, एंड जस्ट लाइक इट वाज सो ब्यूटीफुल. इसको प्राइस पहले, अब तुम बोलोगे कि सर बॉडीज इसके नीचे क्यों क्लोज की, लाइक इसके ऊपर बॉडी क्यों नहीं की. अगर मैं तुम्हें एक पेंटर की एनालॉजी से समझाऊँ तो यहाँ पे जब पेंट मारा गया दीवार पे तो यहाँ पे पैच रह गया, ठीक है, छूट गया. प्राइस क्या करता है, वापस आता है एंड इसको फिल करता है. तो इसने आधा फिल किया एंड फिर इसको पूरा फिल करता है. ठीक है, पूरा फिल करता है. अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बोला कि ये एक BC है, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, क्योंकि बाई साइड पे बना है. ठीक है, सो बाई साइड की डिलीवरी यहाँ हो चुकी है कितनी बार, 1 2. फिर सेल साइड की डिलीवरी देखो, 1, और दूसरी बार में ये प्राइस रेंज बैलेंस हो गया. और जैसे ये बैलेंस हो गया, बॉडीज इसके ऊपर क्लोज नहीं की. समझ में आया? लाइक इट्स अ वेरी डीप एडवांस इनएफिशिएंसी पैराडाइम जिसको तुम्हें समय लगेगा सीखने में, ऑफ कोर्स. लेकिन अभी तुम्हें VG बनाने आ रहा है, तुम्हें आइडेंटिफाई करने आ रहा है क्या होता है बैलेंस प्राइस रेंज, क्या होता है इन्वर्जन. बस अभी इतना समझ लो, इतना समझ लिए और
प्राइस बैलेंस हो रहा नहीं बैलेंस हो रहा, वो चीज़ों को मैं आगे डिस्कस करूँगा, ब्रेक डाउन करूँगा अच्छे से, ठीक है। ओके, सभी को आ रहा है ना अभी समझ में? लाइक वैभव ही सिर्फ रिप्लाई कर रहा है, बाकी सब कहाँ हैं आज? मिश्रा सर एंड आयुष भी, चिराग, वेयर इज एवरीवन? चिराग, यस। सो आपको इतना समझ में आ गया ना कि बैलेंस प्राइस रेंज क्या होता है, सीबी क्या होता है, बीसी क्या होता है, क्यों हम लोग, कैसे हम लोग एफवीजी को बैलेंस या बैलेंस नहीं करते, थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया होगा। और इन्वर्जन क्या होता है, आई एफ वी जीज क्या होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो हमारा लाइक लाइव देखते हैं हमारे टीम का, सिड सर जब एक्सप्लेन करते हैं आपको, तो आपको बताए होंगे कई बार इन्वर्जन के लिए, एंड ही यूजेस इट अ लॉट। यू कैन ऑल्सो सी, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। नाउ हाउ यू फॉर्म अ कॉन्फ्लुएंस, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे इन्वर्जन था जो कि बैलेंस हो चुका है। दैट वाज अ वेरी लाइक, इट वाज सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल डिलीवरी। लेकिन यस, चिराग, व्हाट डू यू हैव टू से समथिंग? सो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सभी तरीके के इम्बैलेंसेस को यहाँ पे समझा दिया है। एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस, मैं भी बैठा हूँ, थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। इसके साथ टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करना पड़ता है ना, यस करना पड़ता है आपको, क्योंकि अब देखो, आप ट्रेड 4 आवर्स में बहुत कम लोगे, आप लोगे 1 आवर में, ठीक है। सो मान लेते ये जो हमारे लेवल्स थे वो 4 आवर के हिसाब से मान के लो, वो 4 आवर के हिसाब से, ठीक है। 1 आवर में देखो भी यही चीज़ें, तो देखो यहाँ पे भी बॉडीज़ कैसे क्लोज कर रही है इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप पे जो 4 आवर्स का है, ठीक है। सो और यहाँ पे देखो तुम्हें एक एंट्री और मिल जाती, यही होता है बस। यहाँ पे ऑलरेडी एफ बीजी में, यहाँ से हमको पता है रिजेक्शन आएगा, 1 आवर में रिजेक्शन आता है, यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, किसके साथ क्रिएट होता है? एक अपसाइड डिलीवरी जहाँ पे ऑर्डर्स फिल हुए हैं, यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर रहा है, ठीक है। फिर प्राइस क्या करता है? बैम। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक भी है। सो दिस इज़ योर ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर क्यों? अब बोले सर यहाँ पे लिक्विडिटी हंट होना चाहिए। सो ब्रेकर का एक एडवांस कॉन्सेप्ट भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ब्रेकर अगर खुद ही सिर्फ लिक्विडिटी बन के उसको हंट किया गया ना, तो वो भी एक ब्रेकर ब्लॉक होता है। सो सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ हंट हुआ तो सर ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं। अगर यहाँ पे हाई जो लगा था, हाई लगने के बाद प्राइस जैसे इस इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप दिखाया और ब्रेक कर दिया इसको, क्योंकि है तो ये ऑर्डर ब्लॉक और हम लोग ऑलरेडी प्रीमियम में चल रहे हैं मार्केट में। सो जैसे ही ब्रेक किया और प्राइस इसको रीटेस्ट करता है, एंड यू कैन सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। यहाँ पे आप ऑर्डर्स लगा सकते थे। यहाँ पे हमारा 1 घंटे का एफ था, यू कैन सी दिस वॉज योर एफ। प्राइस आता है एंड यू कैन सी द मूव। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ इट एज अ कॉन्टेक्स्ट। एक बार गोल्ड दिखा सकते हो सर? ओके, सो गोल्ड पे भी देख लेते हैं अपन, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप समझ जाओ कि वाई डू एफ वर्क। मार्केट सीक इनएफिशिएंसीज एंड बैलेंस देम, ठीक है। मार्केट क्या करता है? इनएफिशिएंसी ढूंढता है, कहाँ पे मार्केट बैलेंस नहीं है, एंड इट गोज देयर। आप अभी नहीं जा रहा है, तुरंत नहीं जा रहा है, बट इट इज़ गोइंग टू गो देयर, ठीक है, भरोसा रखो। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो कुछ यहाँ पे जो एफ थे वो तुरंत बैलेंस नहीं हुए थे। लाइक अगर मैं इसी की बात करूं अगर मैं इसी की बात करूं तो अगर आप यहाँ पे 4 आवर्स में ट्रेड ले रहे होते, सर बोलते ये तो एफ फिल ही नहीं हुआ। ये कितने टाइम बाद हुआ फिल? ऑलमोस्ट 4 दिन बाद, ठीक है। और कई बार तो महीने लग जाते हैं आने में प्राइस में। बट ऐसा नहीं है कि वो यूटिलाइज़ नहीं होगा, वो होगा यूटिलाइज। बट ये जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा लेटेस्ट एफ है उतना ज़्यादा अच्छा काम करता है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब क्योंकि ये 1 महीने की बात करनी है तो ये अच्छा काम करेगा। बट हाँ, अगर यहाँ पे प्राइस बोलते कि इट्स गोइंग टू द ऑल टाइम हाइज,
अगर प्राइस कुछ ऐसा होता, ठीक है, मैं बस उल्टा कर दिया हूँ चार्ट को, ठीक है, ऑल टाइम हाइस की तरफ बढ़ रहा है प्राइस, और ये एक महीने पहले का होता, तो फिर हम इसको देखते कि हाँ प्राइस यहाँ अगर आएगा तो इसको बैलेंस करना चाहिए प्राइस को, ठीक है, एंड इट वुड हैव डन दैट. सो ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनएफिशिएंसी क्रिएट हुआ है और फिल नहीं हुआ, इसका मतलब वो वैलिड नहीं है. वैलिड होता है, ठीक है, लेकिन किस किस कॉन्टेक्स्ट के साथ देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग मार्केट प्रीमियम में, ठीक है, पहली चीज़ तो हम लोग हमेशा सेल के लिए देखेंगे. यहाँ पे लिक्विडिटी हंट के बाद हम लोग सेल के लिए देखेंगे. सो यहाँ पे हम लोग सेल के लिए देख रहे थे, इसलिए प्राइस ने इसको इमीडिएटली बाई के लिए यूटिलाइज नहीं किया. दे इज़ योर अनदर जेम. प्राइस ने इसको तुरंत यूटिलाइज नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग इसको सेल के लिए, सेल की तरह यूज़ करेंगे. और कब करेंगे? जब प्राइस इसके नीचे ब्रेक करेगा. जैसे ही इसके नीचे ब्रेक करता है यहाँ पे, और यहाँ पे अपना ऑर्डर्स यहाँ फिल करता है, वी कैन एंटिसिपेट कि इतना मूव आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक और मैग्नेट है, सीबी है, प्राइस यहाँ आया, एंड यू कैन सी आफ्टर इट ब्रेक, लाइक इसको बहुत स्पीड और वेलोसिटी के साथ प्राइस जब ब्रेक किया, प्राइस जब वापस आया यहाँ पे, सो यू कैन सी हाउ बैलेंस इट वॉज, एंड प्राइस नेवर केम अबव दैट. सो दैट्स वाई व्हेन आई से कि price revisits gap to fill skipped orders, sometimes not immediately, but they are going to go there, like definitely come there. So institutions use these inefficiencies for entry and exit, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जैसे अभी हमने अपना क्लास स्टार्ट किया. सो अभी मैंने आपको ये भी दिखाया कि ऑर्डर ब्लॉक को एफवीजी के साथ कैसे यूज़ करना है. अभी चार्ट में मैंने ये दिखाया आपको. सो अगर आप ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना, क्योंकि मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को कैसे यूज़ करते हैं और सीजनैलिटी पे, और वहाँ पे आप कैसे एक पूरा एंट्री फ्रेम कर सकते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया. ठीक है, यू कैन गो बैक एंड लर्न. सो एंट्री टेक्निक्स जो एफवीजी के साथ होता है, कुछ एंट्री टेक्निक्स हैं जो मैं आपको डिस्कस करूँगा जो बहुत बिगनर फ्रेंडली हैं, और कुछ हैं जो थोड़ा आपको एडवांस कॉन्सेप्ट का मालूम होना चाहिए. ठीक है, तो वो एडवांस कॉन्सेप्ट वाले क्या हैं वो जान जाओ पहले, तब तुम्हें समझ में आएगा तो कि बिगनर्स का मैं क्यों समझा रहा हूँ तुम्हें. अब तुम पूछोगे सर यहाँ पे तो यहाँ भी एफवीजी क्रिएट हुआ था, यहाँ भी एफवीजी क्रिएट हुआ था, वो फिल क्यों नहीं हुआ? ठीक है, इट कम्स डाउन टू टाइम ऑफ, कौन सा टाइम था ये. ठीक है, इट वॉज 13th of August. ठीक है, इस दिन कोई न्यूज़ था, मे बी देयर माइट बी अ न्यूज़. यहाँ पे एक न्यूज़ था, पीपीआई और कोर पीपीआई का था. ठीक है, इस कैंडल में जब प्राइस मूव किया था, इस दिन था, ऑफ कोर्स यहाँ पे था, यू कैन सी दैट. सो यहाँ पे हमारे न्यूज़ थे, एंड अ वेरी स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर पे ये चीज़ें हो रही हैं विथ अ मार्केट कोरिलेशन. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि इसको बिना कोरिलेशन के मैं यहाँ पे सीजनल टेंडेंसी देख के बता रहा हूँ. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है प्राइस में, एंड यू कैन सी हाउ प्राइस नेवर विजिटेड दैट अगेन, क्योंकि इट वॉज बैलेंस्ड, जैसा मैंने आपको दिखाया था अभी. एंड दिस इज़ हाउ इट वेंट देयर. और जो भाई बोल रहे थे कि आप इस एक बार गोल्ड में बताना, लेट मी गो टू द गोल्ड चार्ट एंड सी. सो गोल्ड का ये चार्ट है डेली का, विच आई क्लियरली डोंट लाइक, क्योंकि इतने गैप्स मेरे को नहीं पसंद है देखना चार्ट्स में. सो लेट मी गो टू अ नॉर्मल गोल्ड चार्ट. टीवीसी का देखते हैं. ओके, इट्स वे क्लीन, वे क्लीन. ठीक है, सो ट्यूसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. ओके, सो ये लास्ट वीक का था प्राइस एक्शन. हम देख रहे हैं कि प्राइस आई थिंक अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त के एंड तक प्राइस रेंज में था. ठीक है, उसके बाद प्राइस लीव कर रहा है इस रेंज को. कितना दूर जा सकता है प्राइस? जब प्राइस एक ऐसे जगह पे हो, मैंने बताया था, तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करेंगे यहाँ पे और बताएंगे कहाँ तक जा सकता है. और मैंने ये बोला था कि प्राइस हाँ गोल्ड का इस लेवल तक जा सकता है. ठीक है लेकिन मैं सिर्फ अगस्त के प्राइस एक्शन पे फोकस करूँगा अभी. सो अगस्त का लो यहाँ पे था, एंड अगस्त का हाई यहाँ पे था, and we stayed in a range until we left that. So it was a range, जो वो पार्ट अगस्त का जहाँ पे वो रेंज में था. So 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में. So
we are taking that, and yes, we are very close to a reversal, to a potential reversal. Okay, we can also take this क्योंकि it's a way cleaner, it's a complete price leg जहाँ पे प्राइस जिस रेंज में मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक प्राइस लेग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, एंड दिस वाज द 7th प्राइस लेग. सो 7th प्राइस लेग पे जो कि हमारे जून के टाइम का है, जहाँ पे जून में कंप्लीट रेंज बाउंड था मार्केट. सो यू कैन सी, यू कैन टेक दैट एज वेल एज यू कैन टेक दिस. ठीक है, सो विल टेक दिस वन. ओके, सो एक स्टैंडर्ड डेविएशन पे प्राइस आ चुका है, इसलिए हमें यहाँ से एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है गोल्ड में. एंड सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाला होगा. आई एम टेकिंग दैट बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस विच आई कैन सी बेस्ड ऑन टाइम. ठीक है, इट्स बिटवीन जून. सो जून वॉज इन एंटायर लाइक जब ये प्राइस लेग बना था जून में, लाइक यहाँ से शुरू हुआ जून, एंड जब ये प्राइस लेग बना पूरे टाइम जून इस प्राइस लेग के अंदर था अंटिल अगस्त एंड. सो दिस वाज द रेंज हाई एंड दिस वाज द रेंज लो. अगर यहाँ पे मैं एक प्राइस वैल्यू लगाऊं तो 33,658 TVC के चार्ट पे हमें यहाँ से, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन देखने को मिल रहा है. सो वी कैन सी प्राइस रिट्रेसिंग, पोटेंशियली रिट्रेसिंग इनटू दिस लेग. सो इट कैन कम बैक हियर. PDRA लगाया अपने, एंड यहाँ पे हमारा एक गैप है. सो गैप्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, इट्स लाइक अ ब्लैक होल. ठीक है, आई एम गोइंग टू पुट दैट सिंपल, इट्स अ ब्लैक होल. एंड मैंने यहाँ FVG बनाया. सो FVG को यूज़ कैसे करें अब, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड पोटेंशियली डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की तरफ. यहाँ से नहीं हुआ तो यहाँ से तो डेफिनेटली होगा. अगर यहाँ से नहीं हुआ तो एटलीस्ट प्राइस इसमें आएगा, इतना तो मुझे पता है. ठीक है, सो इफ़ प्राइस कम्स हियर, because we are going to be in discount, so we can see some buying here. So maybe price can reach up here and then fall again. So I don't know for sure, जब तक प्राइस मुझे, अब क्योंकि मैं डेली में तो ट्रेड नहीं करता, मैं एक मिनट में, अगर मुझे पता है प्राइस यहाँ से यहाँ तक तो एटलीस्ट जाएगा या फिर एटलीस्ट इस कैंडल के भी नीचे आएगा, तो मैं तो एक मिनट में यहाँ पे अपना सेटअप ढूंढ लूँगा. बट फॉर द पीपल जो एक घंटे में ट्रेड करते हैं, यू कुड क्लियरली सी इट्स अ मार्केट मेक अ बाय मॉडल. जिनको पता है एंड जिनको नहीं पता, चीज़ें हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के हमारी क्लासेस में. यहाँ पे सबसे इजी जो लेग होगा वो होगा ये वाला FVG. दैट्स अ वेरी क्लीन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी. ठीक है, एंड इट्स इन डिस्काउंट. अगर हम डेली के प्राइस लेग के को अगर ना देख के इस पर बात करें, सिर्फ ये वाले प्राइस लेग पे जो कि हमारा थर्सडे से बना था 4th सितंबर, तो प्राइस इज डिस्काउंट, प्राइस लाइक ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डिस्काउंट में. सो प्राइस कैन या डेफिनेटली गो देयर. एंड नाउ वी ऑल्सो हैव अ ऑर्डर ब्लॉक हियर. अब तुमको मैंने बताया था कि एक ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो एक कैंडल का भी बनता है और मल्टीपल कैंडल्स का भी बनता है. सो दिस इज़ योर ऑर्डर ब्लॉक. यू कुड सी हाउ कैंडल्स आर क्लोजिंग देयर. एंड आप लोग जो लोग लाइक कॉन्टेक्स्ट आजकल यूज़ कर रहे हो असाइनमेंट, स्पेशली वेबो, तो तुम देख रहे होगे कि तुम्हारे एनालिसिस के स्पीड में और मेरे में बहुत अंदर है. बिकॉज यू आर एंटायरली वेरी न्यू एंड यू हैव टू एक्सेप्ट कि तुम अपने आप को पीयर प्रेशर में नहीं डाल सकते चीज़ों को सीखने के लिए. यू आर एट योर ओन स्पीड. ठीक है, रिमेंबर दैट. एंड तुम भी इतना जल्दी लाइक कर पाओगे व्हेन यू आर लाइक एबल टू ट्रेन योर आइज एंड यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे. लाइक आई एम टॉकिंग टू एवरीवन, नॉट जस्ट हिम. ओके, सो आई होप कि सभी को ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैं यहाँ पे चीज़ें जल्दी क्यों देख पा रहा हूँ और आप स्लो हो सकते हो. ठीक है, एंड इट्स टोटली फाइन, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे स्लो था. ठीक है, सो दैट्स माय व्यू. सो अभी मैं देख रहा हूँ कि अगर प्राइस इस FVG को इन्वर्ट कर देता है, तो अगर अभी जैसे 1 मिनट, 1.5 मिनट, ठीक है, अभी हमें पता चल जाएगा. सो इसके नीचे का बॉडीज क्लोज करता है. द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी इज़ गोइंग टू बी दिस विक, क्योंकि मैंने बताया था कि विक भी एक इनएफिशिएंसी होती है, एक गैप की तरह होता है, क्योंकि वहाँ पे भी ऑर्डर्स फिल नहीं होते. सो उसका 50% जो होता है उसको CE बोलते हैं. मैंने ये बताया था आपको. ठीक है, CE क्या होता है. एंड FVG का CE कहाँ है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मुझे बताना कौन से प्राइस पे. ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इसे.
आई गेस सभी को ये प्राइस दिख रहा है, यहाँ पे प्राइजेस यहाँ दिख रहे हैं। बताओ इसमें से कॉन्जिक्यूटिव एंक्रोचमेंट कौन सा है, टाइप करके बताओ सभी। किसी को भी नहीं पता? मिड पॉइंट, यस, बट व्हाट प्राइस? 3644, 3642, 3640, कौन सा? सब प्राइस क्लियर नहीं है। अच्छा, प्राइस क्लियर नहीं है। सो दिस इज योर कॉन्जिक्यूटिव एंक्रोचमेंट। यहाँ पे ये मिड पॉइंट, आई थिंक जो लिखा हुआ वो तो दिख रहा होगा आप सभी को, ठीक है। मैं उसको ओके, सो ये यहाँ पे सी आपको दिख रहा है, ये एफ था जो मैंने अभी ड्रॉ किया था। इसको मैं अगर कलर्स रिमूव कर दूँ यहाँ से इस एफ से, सो इसका जो मिड पॉइंट है ये सी है, ठीक है, इस एफ का। सो मैं क्या देख रहा, ये वाले विक जो है इसका कॉन्जिक्यूटिव एंक्रोचमेंट, कौन सा विक? ये वाला विक। अगर मैं सब कुछ हटाऊँ, ये वाली विक का मिड पॉइंट, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ओके। यस, एफ का 50% कॉन्जिक्यूटिव एंक्रोचमेंट होता है। अनिल एंड चिराग, प्राइस क्लियर नहीं, ओके। सो मैं क्या देख रहा कि अगर प्राइस यहाँ से मूव करता है और इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, या इस एफ के ऊपर, विक्स आर परमिटेड, बॉडीज आर नॉट परमिटेड, ठीक है। वी आर ऑलरेडी रिजेक्टिंग फ्रॉम अ ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से हम लोग रिजेक्ट हो रहे हैं गोल्ड में। सो प्राइस कैन क्लोज बिलो दिस एंड कीप मूविंग फॉर द लोअर एंड। हियर इज़ योर अनदर एफ आई होप सभी को दिख रहा है ये वाला भी एफ दिस इज़ योर BC, और इसने एक बार बाई साइड डिलीवरी दी है। सो ये IFVG की तरह काम करे या ना करे, क्योंकि करना चाहिए डेफिनेटली। यहाँ पे थोड़ा सा चॉपी रह सकता है प्राइस, लेकिन यहाँ पे जब ये IFVG में बदलेगा, ये वाला FVG जब ये IFVG की तरह हो जाएगा, तो ये बहुत फास्ट आपको डिलीवरी देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बैलेंस हो जाएगा जब ये IFVG की तरह यूज़ होगा, ये वाला FVG, ठीक है। तो प्राइस यहाँ बैलेंस हो जाएगा। सो प्राइस व्हेन इट कम्स बिलो दैट, it's going to be fast from here, and you can easily target this price leg here जो कि डिस्काउंट में है। सो दैट्स हाउ यू गाइज कैन फ्रेम थिंग्स। आई होप कि सभी को क्लियर होगा जैसे मैं चीज़ों को बना रहा हूँ, एफ को यूज़ कर रहा हूँ। देखो, एफ को मैंने बता दिया कितने तरीके के होते हैं, बट उनको कैसे यूज़ किया जाता है उन चीज़ों पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है। लेकिन जब मैं बैलेंस प्राइस रेंजेस को एक सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करूँगा ना, तब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कौन सा एफ फिल हो जाता है, कौन सा एफ तुम एंटिसिपेट कर सकते हो कि एक ही बार टेस्ट होगा, उसके बाद प्राइस नहीं आएगा, ठीक है। वाओ, यस, वाओ। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ एंड गॉज प्राइस एक्शन। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट मेजरिंग, कि जैसे कि तुम तौलते हो ना कि 1 लीटर दूध, 1 किलो सेब, ठीक है। आई एम गॉजिंग प्राइस कितना वेलोसिटी है इसमें, ठीक है, कि ये इसके नीचे जाएगा क्या करेगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ एम यूटिलाइजिंग। बट गन टू माई हेड, अगर तुम में से पूछोगे अभी प्राइस को कहाँ जाना चाहिए, एटलीस्ट इसको तो टेस्ट करना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव एंक्रोचमेंट टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट क्लोजर दिए हैं 1 घंटे में, ठीक है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू सी 1 सेल साइड डिलीवरी फ्रॉम दिस, जहाँ पे इसको टेस्ट करे, उसके बाद जो होना होगा, ठीक है। बट दिस इज़ द मिनिमम यू कैन सी फॉर एंड लुक फॉर। और अगर इसी को तुम 1 मिनट में आ जाते हो और चीज़ों को देखोगे, सो यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा स्ट्रक्चर बन चुका है, एंड यहाँ पे तुम्हारा काफ़ी अच्छा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रहना है, तो थोड़ा सा सतर्क रहना। बट इसको एक बार मार्केट को रिलेशन के साथ यूज़ करोगे तो यहाँ का भी पिक्चर बहुत साफ़ हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा उतना क्लीन जितना होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि कल हमारा न्यूज़ है, अगर तुम लोगों को ना पता हो तो कल हमारा बहुत बड़ा न्यूज़ है, एंड सिमिलरली हमारा थर्सडे को भी बहुत बड़ा न्यूज़ है। इट्स CPI और PPI। कल तो PPI है, ठीक है, यहाँ पे देखो। सो कल हमारा PPI है एंड उसके बाद हमारा CPI है। सो इस वजह से प्राइस ऐसा चॉप कर रहा है इस FVG के अराउंड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। मैंने तुम्हें समझा दिया कि एक इन्वर्जन FVG कैसे काम करता है, FVG इन जनरल कैसे काम करता है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ BC एंड CB। और
एक विक भी एक इम्बैलेंस होता है, उसका जो मिड पॉइंट होता है, चाहे वो कोई भी इम्बैलेंस हो, चाहे वो एफ वी जी हो, वॉल्यूम इम्बैलेंस हो या वॉल्यूम गैप हो, या फिर ये विक हो, उसके जो मिड पॉइंट है वो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट होता है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, सी ई जिसको बोलते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, वन लास्ट थिंग बिफोर आई कंक्लूड दिस, मैंने यहाँ पे एक एफ वी जी बनाया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एफ वी जी बनाया है। तुम बता सकते हो यहाँ पे क्या है? दिस इज़ योर गैप, दिस इज़ योर वॉल्यूम गैप, क्योंकि यहाँ पे प्राइस में यस इट्स योर वॉल्यूम गैप, क्योंकि ना ही यहाँ पे कोई विक है और ना ही यहाँ पे कोई बॉडी, सब कोई देख पा रहे हैं यहाँ पे, लाइक यहाँ पे कोई भी विक नहीं है, कोई भी बॉडी नहीं है इस रेंज में जहाँ पे मैंने ये बनाया। सो इसलिए ये वॉल्यूम गैप है, ये ब्लैक होल की तरह काम करता है प्राइस के लिए, ठीक है। और मैंने एक एफ वी जी ड्रॉ किया है, तो इसको मैंने ऐसे ड्रॉ ना करके मैंने इसको भी यहाँ तक लिया है। सो इस पूरे प्राइस लेग को मैं एक इम्बैलेंस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। ये दो कैंडल है विथ अ वॉल्यूम गैप, इसको एक कैंडल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली कैंडल का जो लोएस्ट लो है ये वाला इधर, और ये वाली कैंडल का जो हाईएस्ट हाई है इस पोर्शन पे मैं एंकर किया हूँ अपना, फिर वो बनाया हूँ। सो दिस होल इज़ अ वॉल्यूम गैप। सो जब प्राइस यहाँ पे आएगा डेली में, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू मॉनिटर। अब मैंने तुम्हें थोड़ा सा बता दिया कि वॉल्यूम गैप कैसा होता है, और मैंने ये भी बता दिया कि इसको अगर वी जी में बना हुआ है तो कैसे वी जी ड्रॉ करना है। सो दे यू गो, आई लिटरली गेव यू हाउ थिंग्स वर्क हियर, एंड लाइक वॉट एवर हैव यू हैव लर्नड हियर, जितनी भी चीज़ें सीखी हो, इट्स गोइंग टू बी ओनली बी वर्किंग लाइक दिस, वो तभी तुम्हारे लिए काम करेगा जब उसके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। विदाउट कॉन्टेक्स्ट नथिंग वर्क्स, ठीक है। एंड लाइक बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट, स्पेशली व्हेन यू आर लुकिंग एट प्राइस एज अ बिगनर, ठीक है। यूज़ टाइम बेस्ड फिल्टर्स। अब टाइम बेस्ड फिल्टर्स जैसे कि लंदन और न्यूयॉर्क सेशन के एफ वी जीज देख सकते हो, स्पेसिफिक डेज़ के देख सकते हो, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडेज, वेडनेसडेज, ठीक है। एंड स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर, स्पेसिफिक लाइक टाइम पे हम एक अलग ही टॉपिक है, सो इसको जब हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ, इसको जब तुम टाइम के साथ कंबाइन करते हो विथ ऑर्डर ब्लॉक, विथ अ कॉन्टेक्स्ट, इट्स गोइंग टू बी वेरी लाइक इट्स गोइंग टू गिव यू वेरी गुड सेटअप, ठीक है। सो मैंने ट्रेड एग्जाम्पल्स भी आपको दिखा दिया है, एंड सो हियर इज़ योर टिप्स, फोकस ऑन एफ वी जी इन डिस्काउंट फॉर लॉन्ग्स एंड प्रीमियम्स फॉर शॉर्ट्स, ठीक है। दिस इज़ योर टिप। मैंने बताया कि प्राइस अगर महंगा है, प्रीमियम में है, सो वहाँ से तुम सेल के लिए देखते हो, वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो फिर क्या बात है। लाइक अगर मैं यहाँ पे जो अभी आपको जस्ट दिखा रहा था, सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर प्राइस प्रीमियम में है और यहाँ पे कोई वी जी बन रही है, अगर यहाँ पे अभी देखो एक चीज़ है, इस प्राइस लेग में मुझे कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिला है। अगर मुझे कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाए नीचे की तरफ, तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ, प्राइस तो अब यहाँ नहीं आने वाला, ठीक है। एंड यू कैन लुक फॉर स्विंग्स इन गोल्ड, बट जब तक मुझे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखता एक घंटे में, तब तक तो मैं यहाँ पे ये कंक्लूड नहीं कर सकता। हाँ, अब मुझे यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक प्राइस प्रोफाइलिंग दिख जाए, ठीक है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे एडवांस चैप्टर्स में कि इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो फिर इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अभी के लिए मैंने अपने एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे आपको बता दिए कि मेरा क्या ओपिनियन रहेगा गोल्ड को लेके, एंड हाउ टू यूज़ प्रीमियम्स दिस वी जीज फॉर सेल्स एंड डिस्काउंट फॉर लॉन्ग्स। सो कॉन्फ्लुएंस इट विथ ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी स्वीप और हायर टाइम फ्रेम प्रोबेबिलिटी के लिए, ताकि हायर प्रोबेबिलिटी हो, एंड यूज़ पार्शियल प्रॉफिट्स टू सिक्योर गेन्स। सो पार्शियल्स बुक करना मत भूलना, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बिल्ड कॉन्फिडेंस फॉर यू, ठीक है। सो नॉट एवरी एफ वी जी विल गेट फिल्ड। मैंने जैसे बोला स्टार्टिंग में, सारे एफ वी जी फिल नहीं होंगे, कुछ एफ वी जी बाद में फिल होंगे, ठीक है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हें मेजर करने आना चाहिए, प्राइस को देखने आना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे बैलेंस्ड है प्राइस, कहाँ नहीं है, कहाँ पे डिस्काउंट में, कहाँ प्रीमियम में, कौन से टाइम पे हो रहा है, ये सारी चीज़ें, कहाँ पे लिक्विडिटी थी,
ठीक है, दैट्स योर कॉन्टेक्स्ट. सम इम्बैलेंस रिमेन्स ओपन फॉर लॉन्ग पीरियड्स, और कुछ इम्बैलेंस जो होते हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी रिमेन ओपन फॉर लॉन्ग पीरियड्स. जैसे ब्रेक अवे गैप्स. अब यहाँ पे ब्रेक अवे गैप की अगर एग्जांपल दें तो जो मैंने तुम्हें दिखाया था BTC के चार्ट में, ओके, सो BTC के चार्ट में ये वाला जो FVG था जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी हाई की, ये FVG फिल नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक ब्रेक अवे गैप है. तुम ईजिली यहाँ पे अपना SL रख सकते थे. ठीक है, दैट्स योर ब्रेक अवे गैप. हम लोग ये एंटिसिपेट करेंगे कैसे? बाय लुकिंग एट टाइम साइकिल्स. ठीक है, एंड विच वी आर गोइंग टू लर्न इन फ्यूचर लेक्चर्स. सो ब्रेक अवे गैप्स ऐसे गैप्स होते हैं जो फिल नहीं होते, और ये बाद में फिल ज़रूर होगा. ऐसा नहीं अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा. हो सकता है 5 साल बाद हो, हु नोज. ठीक है, लेकिन होगा. सम इम्बैलेंसेस रिमेन ओपन फॉर लॉन्ग पीरियड्स. स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में इग्नोर एवरेजेस. बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होते हैं प्राइजेस में जहाँ पे प्राइस फिल नहीं करेगा. जैसे कि तुम कई बार देखोगे प्राइस एवरेज बिना फिल किए मूव किए जा रहा, बिकॉज प्राइस इज टेलिंग यू दैट इट इज़ इन अ स्ट्रेंथ, इट हैज़ स्ट्रेंथ टू मूव इन दैट डायरेक्शन. ऑलवेज यूज स्टॉप्स एंड मैनेज रिस्क. ठीक है, वेन एवर यू आर ट्रेडिंग इन जनरल. एंड समरी पे आते हैं. सो समरी में इम्बैलेंस, एक एवरेजी इम्बैलेंस होता है जहाँ पे प्राइस स्किप हो जाते हैं जो ऑर्डर्स उनको फिल करने आता है. इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट फॉर प्राइस टू रीबैलेंस. स्ट्रॉन्गर व्हेन कंबाइंड विद ऑर्डर ब्लॉक्स एंड लिक्विडिटी स्वीप. ठीक है, एंड यूज रिस्क मैनेजमेंट और कॉन्फ्लुएंस और कॉन्टेक्स्ट फॉर एंट्रीज. सो आई होप गाइज कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हैं, बहुत सारी चीज़ें ऊपर से कही होंगी, लेकिन कई सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ, स्पेशली टाइप्स ऑफ एवरेजीज और कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं एवरेजी को कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से, या कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट होता क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी. और भाई ने हमारे रिक्वेस्ट किया था गोल्ड का छोटा सा कैसे आप यूज़ करेंगे अगर आप एवरेजी फ्रेम बना रहे हो वहाँ पे. तो आई शोड यू अ डेमो, आई टोल्ड यू कि मेरे व्यूज़ क्या हैं, एंड दैट्स हाउ यू मेक कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट. और बाकी के जो प्राइस अपडेट्स हैं वो तो सिद्ध भाई हैं ही आपको लाइक गाइड करने के लिए. सो आई होप कि सभी सेटिस्फाइड हैं आज के लेक्चर से, क्योंकि इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक फॉर मी टू एक्सप्लेन. और आई जस्ट विश कि लाइक आई डिलीवर्ड माई बेस्ट. सो यू कैन गाइज टेल मी हाउ वॉज इट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी, एंड आई एक्सेप्ट दैट, बिकॉज इट्स, जब तक आप बैलेंस प्राइस रेंजेस को नहीं समझोगे तब तक आप स्पेसिफिकली एवरेजेस को गॉज यूज़ करके गॉज करना नहीं सीख पाओगे. एंड दैट्स गोइंग टू हैपन व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न स्पेसिफिक PDR जो कि हम लोग आगे डिस्कस करें.